नमस्कार मित्रों। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को प्रायः कर्तापन का अभिमान हो जाता है और अपनी आत्म उन्नति के लिए कर्तापन के अभिमान का त्याग होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसकी सफलता पर अहंकार की भावना घर कर जाती है कि मैंने यह कार्य किया है या ये मेरी वजह से हुआ है। बस यही कर्तापन का अभिमान है। ऐसे राजसी भाव देवताओं में भी आ जाते हैं। एक बार देवताओं और राक्षसों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में देवताओं की जीत हुई। शास्त्रों की मर्यादा भंग करने वाले राक्षस लोग हार गए। देवताओं को इस जीत पर अहंकार हो गया जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जीत ईश्वर की कृपा से मिली थी। उन्हें लगने लगा कि यह हमारे ही पराक्रम का परिणाम है। भगवान देवताओं की इस गलतफहमी को तुरंत ही समझ गए। उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हुए। देवता उनके अद्भुत रूप को समझ नहीं सके और विशाल यक्ष को देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। सभी देवता मिलकर विचार करने लगे कि ऐसा विकराल यक्ष कौन है। फिर सभी देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि आप जाकर पता लगाओ कि ये कौन है। अग्निदेव जब यक्ष के पास पहुँचे तो यक्ष बने हुए भगवान ने पूछा कि आप कौन हैं। अग्निदेव ने बड़े गर्व भरे अंदाज में कहा कि तुम मुझे नहीं जानते क्या? मैं इस संसार में प्रसिद्ध अग्निदेव हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। भगवान ने पूछा कि आप ऐसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली हैं, आपके अंदर कौन सी शक्ति है? इस बात पर अग्निदेव बोले कि मैं इस सारे जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। इस पर यक्ष रूप भगवान ने उनके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि जरा इस तिनके को जलाकर दिखाइए। अग्निदेव ने अपनी पूरी कोशिश की। उन्होंने एड़ी से चोटी तक पूरा जोर लगा दिया। वे क्रोध से पूरे जल उठे, लेकिन उस तिनके को नहीं जला सके। आखिर में निराश और शर्मिंदा होकर वापस लौट गए। वे देवताओं से जाकर बोले कि इस यक्ष के बारे में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। उनके बाद सभी देवताओं ने पवन देव को यक्ष के पास भेजा। पवन देव भी यक्ष से इसी अंदाज में मिलने गए तो यक्ष ने वही प्रश्न किया कि आप कौन हैं और आप में क्या विशेषता है। वायुदेव ने कहा कि मुझे इस दुनिया में सब जानते हैं, मेरे बगैर जीवन संभव नहीं है। मैं अपनी शक्ति से पृथ्वी के सारे पदार्थों को उड़ा सकता हूँ। इस पर भगवान ने वही तिनका सामने रख दिया और कहा कि जरा अपनी शक्ति से इसको उड़ाकर दिखाओ। वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनका टस से मस नहीं हुआ, अपनी जगह से हिला तक नहीं। आखिर में वो भी शर्मिंदा होकर देवताओं के पास वापस लौट आए। देवताओं ने पूछा कि कुछ पता लगा कि ये यक्ष कौन है? उन्होंने भी कहा कि यक्ष की शक्ति का थाह पाना बिल्कुल असंभव है, उसके सामने हमारी शक्तियां काम ही नहीं करती। आखिर में देवताओं ने इंद्र से कहा कि अब आप ही पता लगाओ कि ये यक्ष कौन है। ठीक है, ऐसा कहकर इंद्र भी यक्ष की ओर चले, लेकिन देवराज इंद्र के वहां पहुंचने से पहले ही वह अदृश्य हो गया। इंद्र आश्चर्यचकित होकर इधर उधर ऊपर नीचे देखने लगे। इंद्र की जिज्ञासा देखकर माँ जगदम्बा आकाश में प्रकट हो गई। इंद्र ने माँ को प्रणाम करके पूछा कि मातेश्वरी, ये यक्ष कौन था? भगवती जगदम्बा ने कहा कि ये यक्ष और कोई नहीं, स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर ही थे। वे तुम्हारा अहंकार मिटाने आए थे। असुरों को पराजित करने के बाद तुम सभी देवताओं को झूठा अहंकार हो गया था कि ये तुम्हारा ही पराक्रम है, जबकि तुम्हारी जीत के पीछे उसी सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर की ही ताकत है, उसी की शक्ति है। आप सब तो सिर्फ निमित्त हैं। तुम्हारी इस जीत की भ्रांति को दूर करने के लिए परमेश्वर ने यक्ष के रूप में प्रकट होकर तुम्हारी शक्तियों को निस्तेज कर दिया और सभी देवताओं के गर्व को मिटाकर एक सबक सिखाया। अब आप सभी अच्छी तरह समझ लें कि इस संसार में बड़े बड़े पराक्रमियों का पराक्रम, बलवानों का बल, विद्वानों की विद्या, तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज, जो कुछ भी है वह सब उसी परमपिता परमेश्वर का प्रताप है, उनकी शक्तियों का एक अंश मात्र है। माँ भगवती के इन वचनों को सुनकर इंद्र की आंखें खुल गई। फिर देवराज इंद्र ने जाकर देवताओं को सारा रहस्य बताया। मित्रों,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जगत में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। हमारे द्वारा कोई कार्य सफल हो जाता है तो हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि जो किया हमने ही किया, जबकि यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, हमारी गलतफहमी है, हमारी भ्रांति है। कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ऐसा ही भाव हमारे अंदर होना चाहिए। गीता के अनुसार यही कर्तापन के अभिमान का त्याग है। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।